राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभित स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। राधा आलिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग भानवे। महामहिम करुणा समुद्र परम उदार युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, उनके अनन्य प्रेमी जन रसिक जन श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, इनके प्रेम भाव पर रीझ कर श्री श्यामा श्याम युगल सरकार एक प्राण द्वय मूर्ति हैं, पर श्री बिहारी जी के रूप में एक प्राण दो युगल सरकार एक प्राण और एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। श्री प्रिया प्रियतम का मिलित बपू श्री बिहारी जी महाराज। अपने रसिक जन कहते हैं जैसे राधा वल्लभ लाल के लिए रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए के भये श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे ही श्री बिहारी जी महाराज श्री श्यामा श्याम परस्पर मिल गए तो बिहारी जी का रूप धारण कर लिया। श्री बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात प्रकट विग्रह है। साक्षात कहना भी अपराध है, वे हैं। बड़ा सौभाग्य जिनका स्पर्श, उनकी सेवा, उनका दर्शन। बड़ी एक अद्भुत बात हमने पहले भक्तमाली जी से सुनी थी। वे संध्या में भोग आरती के समय कथा करते थे, तब की बात है 5, 7, 8 वर्ष पहले। उन्होंने कहा कि बिहारी जी का दर्शन सेवा जो कर रहे हैं उनका बड़ा सौभाग्य है। जो दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है और बड़ी कृपा से उनको सेवा का सौभाग्य मिला है। पर ये ना सोचें कि हमें तो बिहारी जी की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, हमें तो स्पर्श करने का अवसर नहीं मिलता, तो हमें कैसे लाभ हो। उन्होंने कहा जो उनके बिल्कुल समीप रह के उनकी सेवा कर रहा है, श्रीअंग की सेवा कर रहा है, बिहारी जी अपने ठाकुर जी, अपने घर के ठाकुर जी,
इनकी सेवा आप अहरनिश कर रहे हो, आठों प्रहर कर रहे हो, जो फल आपको प्राप्त होगा वही जो यहां से बहुत दूर से आ रहा है और दर्शन कर रहा है उससे बराबर का फल प्राप्त हो जाएगा। जहां वो भाव विनी दृष्टि से देखता है, आहा कितने सुंदर बिहारी जी लग रहे हैं, कितने सुंदर ठाकुर जी विराजमान हैं, कैसी सुंदर सेवा हो रही है, वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। वे वहीं उनके समीप पहुंच जाएगा, आज नहीं तो कल। भगवान की लीला है, उस जिसके हृदय में जो रुचि प्रधान है भगवान वैसे उसको सुख पहुंचाते हैं। उन्हें सेवा में आपको दर्शन से वैसा ही सुख प्राप्त होगा। कई बार दर्शन वाले ज्यादा सुख लेते हैं सेवा वालों से भी। सेवा करने वाले के हृदय में एक अतृप्ति रहती है, उससे ये नहीं लगता, कभी ये नहीं लगता कि हमने अपने ठाकुर जी को, अपने आराध्य देव को, अपने जो युगल सरकार विग्रह रूप में विराजमान है, इनको भर नेत्र देखा है। आज तक पता नहीं चलता, आज तक नेत्र भर के नहीं देखा। सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। दर्शन वालों को तो ये लाभ है कम से कम, उनको ये नहीं लगता कि नेत्र भर के देखता। वो खड़े ही दर्शन के लिए तो नेत्र भर के अपना दर्शन करते हैं, हृदय भर के दर्शन करते हैं। जब इशारा हो गया बस चलती है। सेवा का बड़ा महत्व है, पर वो सेवा का फल दर्शन वाले को ऐसे ही दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए बिहारी जी का दर्शन जो कर रहे हैं वही बिहारी जी विराजमान है। देखो कैसी अद्भुत बात है, कैसी आनंदमयी बात है अपने लिए। स्वामी जी ने जिन्हें अपने प्रेम भाव से प्रकट किया है, वे बिहारी जी विराजमान है। महाप्रभु के प्रेम पर रीझ कर जो राधा वल्लभ लाल विराजमान है, यही साक्षात विराजमान। श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय की प्रीति को देखकर श्री राधा रमण लाल साक्षात प्रकट हो गए। यही अपने जनों को कैसा सौभाग्य प्राप्त है कि इन्हीं नेत्रों से दर्शन करने का अवसर मिलता है। पहले तो ऐसा था, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी तो घंटों घंटों दर्शन करते थे खड़े। अब तो इतनी भीड़ है कि 2 मिनट खड़ा होना कठिन है। आप बिहारी जी के सामने खड़े नहीं हो सकते, कैसे खड़े हो गए? कभी कोई, कभी अच्छा, सब अपने भाव में, उनको भी लगता है कि भाई हमने देखे नहीं, अब किसको रोकोगे? तो लेकिन अपना भाव इससे रोक जाता है। पर प्रभु की जैसी लीला, घंटों घंटों दर्शन करते थे राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, खूब आनंद से। अब तो इतनी भीड़ है कि जाना भी बड़ा कठिन है। बिहारी चले जाओ तो घंटा आधा घंटा तो कम से कम आपको लाइन में ही चला जाएगा। पर सब व्यवस्था है, वो सबको सुख देने के लिए बैठे हैं। श्री बिहारी जी के चरण कमल से नित्य 12 मोहरें प्रकट होती थी, खूब रसिकों को आनंद प्रदान करते हुए विराजमान है। श्री स्वामी जी अपने सुंदर सुंदर भावों से, सुंदर सुंदर राग रागनियों से श्री बिहारी जी को प्रसन्न करते। निधिवन राज में नित्य नया आनंद छाया रहता और खूब धूमधाम से उत्सव बनते। श्री बिहारी जी अपने चरण कमल से 12 मोहरे प्रकट करते। अब बैरागी बाबा जी हैं तो व्यवस्था कैसे होगी? स्वामी जी उत्कट व्रतधारी, केवल प्रिया प्रीतम का व्रत है, किसी से मांगना अरे प्रश्न ही नहीं होता, विचार ही नहीं आ सकता। तो बिहारी जी ने अपनी व्यवस्था खुद कर ली, बोले ये नहीं करेंगे, हम ही करनी पड़ेगी। तो खुद अपने चरणों से 12 मोहरे नित्य निकालते हैं। उनका सुंदर मथुरा जी से भोग आता, उन मोहरों के द्वारा खूब सुंदर से बिहारी जी का भोग लगता, खूब उत्सव मनाया जाता। उसका सबसे पहले संतों में प्रसाद वितरण होता, जो ठाकुर जी को भोग लगता उससे संत सेवा होती। उसके बाद जो प्रसाद बचता उसके 3 हिस्से किए जाते। पहला मरकट को, मृगों को, दूसरा सुख पक्षी आदि जनों के लिए, और तीसरा जलचर प्राणी मछली आदि के लिए। 3 भाग करते और तीनों अपना भाग बड़े प्रेम से पाते, क्योंकि महाप्रेम में प्रसाद है। श्री स्वामी जी स्वयं केवल एक किनका ले लेते हैं, बस प्रसाद में से, और कुछ नहीं लेते। केवल संपूर्ण प्रसाद में से उस कण ले लेते। यही बैरागी के लिए है भी, बैरागी के लिए नहीं कि श्री जी का प्रसाद लगाए तो ये फिर थोड़ा कठिन है, फिर आप एकांत में साधन भजन नहीं कर पाओगे। प्रसाद को पचाना होता है। जैसे आप राधा वल्लभ जी का भरपेट प्रसाद पालो तो पूरे मंदिर में अच्छे से सेवा करो, पूरा परिश्रम करो, पूरी सफाई करो, वहां के पूरे प्रांगण को साफ करो, गली को साफ करो, तभी उस पचा पाओगे उसको।
भर के दोना और ये बैरागियों के लिए तो नहीं है। श्री पंडित रामकृष्ण बाबा हमारे ब्रज के मूर्धन्य महापुरुष, संतों के शिरोमणि, वे राधा रमन जी में दर्शन करने जाते हैं तो गोसाई जी ने सुंदर भर के बड़ा दोना और प्रसाद और कुलिया आदि सब दी। बाबा ने कहा कि गोसाई जी तुम हमारा वैराग्य बिगाड़ोगे। अरे हम विरक्त बाबा जी हैं, तुलसी को दल दे दो और कछु मत दो। तो गोसाई जी मुस्कुरा दिए, बोले बाबा आपके लिए अब इन सब की क्या। बोले ना, प्रभु ने हमें जिस धर्म में दीक्षित किया है बस उसका पालन आजीवन जब तक प्राण है तब तक करना है। मुस्कुरा दिए। तत्काल वे प्रसाद लेके उसका किनका लिया और फिर एक तुलसी दल दे दिया। ये विरक्तों के लिए खूब सुंदर प्रसाद श्री ठाकुर जी पा सकते हैं भैया। बहुत सात्विक आहार बना है, यदि आप उसे जो एक नियम है, एक मर्यादा है, पेट से ज्यादा पा लें तो वो रजोगुड़ी हो जाएगा। और रजोगुड़ी आहार है, उसे केवल अपनी शरीर के पोषण के लिए ले लीजिए, वो सतोगुणी हो जाएगा। भले सब अच्छा बना है, रोटी दाल खीर दाल ही है, रोटी दाल खीर है बस, और उससे आपने खूब दबा के पा लिया तो वो रजोगुण हो जाएगा। अब आपके अंदर रजोगुण छा जाएगा। रजोगुण का काम है कामना, तृष्णा, ये सब नाना प्रकार की बेमतलब की बातें चलने लगी। फिर लगेगा कि ये चल क्या रहा है सब। वो कारण प्रसाद, इसे भजन में प्रसाद का, अन्न का बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा। जिसने अन्न को संभाल लिया, प्रसाद को संभाल लिया, उसने समझ लो आधा काम तो कर ही लिया अपना। क्योंकि जीव्या को संभाल लेना बहुत बड़ी बात है। दो ही हैं, उधर उपस्थ, इसको संभाल ले। रसेंद्री को संभाल लिया तो जनेंद्री को संभाल लेगा। केवल इतना दे दो, जिससे आपको भूख लगी है तो प्रसाद दे दो, केवल इसे स्वाद में मत लगाओ, नहीं तो नाम का स्वाद, वाणी गायन का स्वाद ये नहीं मिल पाएगा। इसके लिए ये जरूरी है। इसलिए देखो कैसा कैसा गुरुजनों ने अन्न ही नहीं खाया कई कई वर्ष। ओहो, फलाहार। पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज, रामहर्षण दास जी महाराज, उन्होंने 13 करोड़ मंत्र राज का जप किया अनुष्ठान करके, केवल फलाहार रह के किया। उसमें अनेकों सिद्धियों का प्राकर्ष है। हनुमान जी का दर्शन, श्री श्यामा श्याम की प्रीति, बाद में उन्होंने प्रेम रामायण। वे अपने आप को श्री राम जी के साले मानते थे। बहुत प्रेमी संत हुए, बड़े प्रेमी संत हुए। हनुमान जी से पूछा था, प्रभु यदि मुझे राम जी साले रूप में स्वीकार करते हैं तो आप पुष्प गिरा दीजिए, और यदि नहीं करते तो कोई बात नहीं। बड़े दैन्य हृदय और ऐसे भावुक हृदय, विनय करी अंदर से। जो ही ऐसी विनय करी और आंखों में आंसू, तत्काल श्री हनुमान जी ने पुष्प गिरा दिया। बोले तुम्हें स्वीकार कर लिया है श्री राम जी ने साले रूप में। रामहर्षण दास जी में बड़े प्रेमी महापुरुष हुए। आंखों से हर समय सुप्रभात होता रहता, और ऐसी वाणी उनका, एक छोटी सी वीडियो देखी, ऐसे बोलना भी नहीं जा रहा, प्रेम में से भरे हुए हैं वे। बस उनका इतना भाव था कि श्री सिया राम जी का विवाह हुआ है और वे अंतापुर में विराजमान हैं। लक्ष्मी निधि जी, लक्ष्मी निधि जी उनके भाई का नाम था श्री जानकी जी के, और सिद्धि श्री भाभी जी का नाम। तो श्री अयोध्यापुरी में अभी भी सिद्धि सदन है। वहां उनकी यही भावना होती है कि दूल्हा दुल्हन सरकार हमारे कुंज में विराजमान है। इससे आगे कि उन्होंने लीला ही नहीं लिखी, उसकी भावना ही नहीं की। ऐसे प्रेमी भाव, बस उनका इतना ही भाव हुआ कि राम जी अयोध्या जी से आए हैं, उनका विवाह हुआ है, और उसके बाद परछन कहते हैं, उसके बाद जो परछन होता है तो वे श्री लक्ष्मी निधि जी के प्रांगण में हुआ है, उनके घर में हुआ है। अलग अलग महल है ना, वहां से फिर सरकार वापस ही नहीं आई। ये उनका भाव, हर समय इसी भाव में डूबे रहते थे। ऐसे प्रेमी महापुरुष, उन्होंने 13 कोटि मंत्र राज का जप फलाहार ले कर किया। एक संत हुए श्री सीताराम दास बाबा, इन्होंने 56 वर्ष में 3 अरब जप किया, केवल छाछ और एक गुड़ का आहार से। देखो गुरुजनों ने किया तो है, अपने छाछ और गुड़ मत करो कि एक दोना छाछ और एक डेली गुड़, तो युक्त आहार विहार से उचित कर लो। अपने तो प्रभु के हैं,
इसलिए उचित आहार विहार कर ले, केवल प्रभु का किनका प्रसाद ले, बाकी तो, और उसका अवहेलना ना करे। ऐसा ना भाव आए कि हमारा ब्रह्मचर्य है, हमारा संयम बिगड़ जाए, ऐसा नहीं। बस गुरुजनों ने आज्ञा करी है, अति दैन्यता से एक किनका प्रसाद दे दीजिए। ये श्री स्वामी जी महाराज बस एक किनका प्रसाद लेते, बाकी सब बंटवा देते। बिहारी जी को सहन नहीं हुआ, ऐसो से बिहारी जी बात करते हैं, और पहले से तो श्री जी का प्रसाद है, तो बिहारी जी कहेंगे कोई बात नहीं, राजी है तो हम अब इससे नहीं कहेंगे। तो बिहारी जी को सहन नहीं हुआ, उन्होंने मधुर वाणी में कहा, स्वामी जी आप हमें तो बड़ा सुंदर सुंदर भोग अर्पित करते हो नित्य, और आप चना चबेना पाके रहते हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता, हमसे सहन नहीं होता। स्वामी जी पुलकित हो गए और कहा, आपकी बोलन पे हम बलिहारी जाते हैं, आप ऐसा दुलार अपने जनों को करते हैं, इतना ख्याल आप हमारा रखते हैं, पर आप ही का ये दिया हुआ भेष है। बिहारी जी से कह रहे हैं, आप ही की बनाई हुई मर्यादा है, 60 रस का व्यंजन, 56 प्रकार के भोग तो आप ही को शोभा देते हैं। हम बैरागी साधु वृत्ति के महात्मा, हमारे तो बस किनका प्रसाद चना चबेना ही ठीक है, हम ये सब हमारे लिए उचित नहीं है। बिहारी जी से ऐसा कहा, तो बिहारी जी ने कहा ठीक है, तो आज से हम भी ये सब सुंदर सुंदर आप भोग देते हो ना, हम नहीं पाएंगे, हम भी चना चबेना पाके ही रहेंगे। बिहारी जी ने कहा, तो मुस्कुरा दिए कि नहीं नहीं, आपके लिए उचित नहीं है, ये हमारे लिए, पर आप कहते हैं तो आज से हम मधुकरी करा लेंगे, उसकी बाटी बना के आपके चरणों में न्यौछावर करके पालेंगे। तो तब से श्री स्वामी जी राजपुर से चुटकी चून की मधुकरी करा लेते, और 4 तोला, 4 तोला में कितने आएंगे गिन लो, 4 तोला 48 ग्राम है ना, 12 ग्राम का 1 तोला होता है, 12 ग्राम का 1 तोला, तो 4 तोला 48 ग्राम हो गया। 48 ग्राम की बाटी बना लेते हैं आटे की, और उसे बिहारी जी को भोग नहीं लगाते, बस ऐसे न्यौछावर कर देते, उसको पा लेते बस। बिहारी जी ने कहा कि हम कैसे आपसे जीत सकते हैं। श्री स्वामी जी अहर्निशि अपने वैराग्य में स्थित और निरंतर श्री बिहारी जी को रिझाते रहते। श्री बिहारी जी और श्री स्वामी जी मानो जल तरंगवत, उनके बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। एक क्षण के लिए भी यदि पलक से ओझल हो जाए तो बिहारी जी कह रहे स्वामी जी कहाँ चले गए, और स्वामी जी तो बिना बिहारी जी के रह ही नहीं सकते थे। हर समय उनकी लीलाओं का दर्शन करते रहते, उनको दुलार करते रहते, उनके सुंदर सुंदर राग रागनियों के से युक्त उनके पदों का गायन करते रहते, जो लीला देखते उसी का गायन करते रहते। घटा छटा नख सिख उठे सावर गौर विलास, हर समय विलास में मत श्री युगल सरकार, और घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। ऐसे श्री स्वामी जी निरंतर इस महाप्रेम रस की वर्षा करते रहते, समस्त प्रेमी जन इसमें डूबे रहते। श्री स्वामी जी के सामने राग रागनी मूर्तिमान होकर हाथ जोड़े खड़ी रहती है, पर किसी का भी स्पर्श प्राकृत नहीं करते। निरंतर नई नई राग रागनियों के द्वारा श्यामा श्याम को रिझाते हैं। एक प्रसंग आता है श्री स्वामी जी की, जिसमें महिमा प्रकाशित होती है। श्री प्रियादास जी महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं। स्वामी हरिदास रस राशि को बखान सके, रसिकता छाप जोई जाप मधि पाइए, ल्यायो को चोबा बाको अति मन भोबा, बामे डार्यो ले पुलिन यह खोवा ही आइए, जानी के सुजान कही ले दिखावो लाल प्यारे, ने कुसु उघारे पट सुगंध बुड़ाइए, पारस पासान करी जल डरवाए दियो, कियो तब शिष्य ऐसे नाना विधि गाइए। नाना प्रकार के
प्रसंग है श्री स्वामी जी की महामहिमा से युक्त। ये प्रसंग है लाहौर निवासी के एक विज्ञानी भक्त का, विज्ञानी नामक भक्त था का। एक ऋषिकेश नामक ब्रजवासी भ्रमण करते हुए लाहौर पहुंचे और वहां उन्होंने वृंदावन की चर्चा चलाई, श्री स्वामी जी की चर्चा चलाई, इनके ठाकुर जी की चर्चा चलाई कि इनके प्रेम भाव से रीझकर श्री बिहारी जी प्रकट हुए, ये चर्चा चलाई। उसका हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने पूछा कि स्वामी जी क्या भेंट स्वीकार करते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, क्या ऐसा लेके जाऊं जिससे स्वामी जी प्रसन्न हो जाएं? उस विज्ञानी भक्त ने पूछा, जो यहां से एक ऋषिकेश नाम के ब्रजवासी गए थे उनसे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी तो क्या प्रसन्न कर पाओगे, क्या स्वीकार करेंगे, वे तो हर समय सुगंध में भीगे हुए। अपने भाव से बोला, राग रागनी से श्यामा श्याम को रिझाते रहते हैं। कै सुगंध के राग बर पुनि अनुराग समेत, श्री हरिदास बिलास में भेंट कृपा करी लेत। हर समय वे तो दुलार करते रहते हैं श्यामा श्याम को, महाप्रेम की सुगंध में भीने हुए राग रागनी के द्वारा श्यामा श्याम को रिझाते रहते हैं। ये बात कही उनसे। अब उसके हृदय में आई कि अच्छा, स्वामी जी को इत्र लेके जाते हैं और उत्तम उत्तम यहां से जो भी सामग्री होगी उसे लेके जाते हैं, स्वामी जी को प्रसन्न करेंगे। ऐसे समर्थ महापुरुष हैं। उसने उस समय आज से 500 वर्ष पूर्व 1 लाख रुपए का इत्र तैयार कराया। 500 वर्ष पूर्व 1 लाख रुपए बहुत होते थे। उसका इत्र तैयार कराया 1 लाख रुपए का। और भी अनेकों प्रकार की भेंट लेकर वे वृंदावन स्वामी जी की चरणों में उनको ढूंढते हुए आया। यहां आकर निधिवन राज जी में देखा कि स्वामी जी हैं नहीं, तो और सब सामान तो उसने वहीं रख दिया। इत्र को लिए लिए पूछा कि कहाँ है स्वामी जी, तो स्वामी जी संध्या का समय था, यमुना पुलिन पे नित्य भावना के लिए जाते थे। तो उस दिन श्री स्वामी जी महाराज गए हुए थे यमुना जी के पुलिन पे। वे बस पूछता हुआ यमुना पुलिन पे पहुंचा, देखा रसिक हंसों के बीच में श्री स्वामी जी महाराज परमहंस रूप से विराजमान हैं और भाव समाधि में बैठे हुए हैं, नेत्र खुले हुए हैं, पर बाह्य कोई ऐसी अवस्था नहीं है, अंदर लीला में डूबे हुए हैं। और उस समय श्री श्यामा श्याम की होली लीला चल रही थी। इसका संकेत श्री स्वामी जी ने केलीमाल जी में भी किया है। श्री बिहारी जी कहते हैं, चली री भीर ते न्यारे खेल। बड़ा अद्भुत पद है, बड़ा अद्भुत पद है। चली री भीर ते न्यारे खेल। ये है होली लीला का, पर इसको आंतरिक भाव से और भी बिहार का पद भी मानते हैं। कुंज निकुंज मंजू में झेले, भीर ते न्यारे खेले। जहां पंछिन सहित सखी न संग को, तेहि वन चली मिली केले। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी चोबा बूका मेल। इससे संकेत है, चोबा गुलाल इसका, चोबा बूका मेल। चली री भीर ते न्यारे खेले। इस भावना में श्री बिहारी जी की श्री स्वामी जी महाराज डूबे हुए थे। लीला में देखा कि प्रियाजू ने प्रथम श्री लालजू को रंग से सराबोर किया। अब लालजू ने पिचकारी से श्री जी के ऊपर रंग डालना चाहा, तो इतने में जैसे बचाव हो, इससे पहले रंग का पिचकारी से रंग खत्म हो गया, तो श्री जी उसको भर ही रही थी सखियों के द्वारा। अब देखा कि श्री जी को एकदम कुतूहल हुआ कि हमारी तो हार हो जाएगी अगर लालजू रंग डाल देंगे, क्योंकि हमारी पिचकारी में रंग नहीं है, हमें पहले डालना है, तो विजय हमारी होनी चाहिए। श्री जी के अंदर ये भाव हुआ। अच्छा, प्रधान है प्रिया, जो प्रेम का खेल है, हारने में ही बड़ा आनंद है।
लालजू को तो वैसे भी हार बड़ी प्रिय है। उन्होंने देखा कि प्रियाजू की पिचकारी से रंग खत्म हो गया है, इससे लाभ उठा लो, विजय हमारे ही हाथ लगने वाली है। बिहारी जी थोड़े से गर्व में आए। इतने में ही वे जो विज्ञानी भक्त थे, उन्होंने इत्र की शीशी श्री स्वामी जी के हाथ में दी। उन्होंने देखा कि स्वामी जी ने देखा ललिता रूप से कि श्री जी की पिचकारी से रंग तो खत्म हो गया है। तत्काल वे रंग की शीशी ऐसे ही, बाहर से तो दिख रहा है कि रेत में डाल रहे हैं, और अंदर भाव से देखा तो बिहारी जी के ऊपर पूरी शीशी उड़ेल दी, पूरा रंग से सराबोर कर दिया। सब जय जयकार करने लगी सखियां, श्री जी की विजय हो गई, क्योंकि राधा चरण प्रधान ये उपासना प्रियाजू के पक्ष की है। तो पक्ष ललिताजू ने श्री जी का लिया और प्रियाजू को विजय दिला दी। जब स्वामी जी बाहर हुए तो देखा वे भक्त बैठे हैं, विज्ञानी भक्त। उन्हें बड़ा हर्ष इस बात का हुआ कि स्वामी जी ने हमारी भेंट स्वीकार कर ली, इत्र स्वीकार कर ली, पर बड़ा दुख हुआ इस बात का कि उन्होंने उस इत्र को, इतना महंगा इत्र, और रज में डाल दिया। इस बात का बड़ी दुख हुआ। स्वामी जी समझ गए कि ये समझ रहा है कि इत्र को रज में डाल दिया। पूछा, बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं किया? ऐसे ही। और स्वामी जी अभी दर्शन नहीं किया। तो उन्होंने एक अपने परिकर को बुलाया और कहा, जाओ इससे बिहारी जी का दर्शन करा के लाओ। तत्काल वे जो शिष्य परिकर था, अब उनके अपने साथ लेके गया और बिहारी जी के दर्शन करे। बिहारी जी के जो ही दर्शन किए तो देखा श्री बिहारी जी की पोशाक, बिहारी जी संपूर्ण नख से लेके सिक तक इत्र में भीगे हुए, और अद्भुत सुगंध जो इत्र लाया था उसी की पूरी उस रंग महल में छाई हुई है। तो आनंद से डूब उठा, नाच उठा, आके चरणों में पड़ा कि मेरी गलती क्षमा करें, मैंने तो सोचा था कि आपने इत्र रज में डाल दिया है, पर बिहारी जी उससे नहाए हुए हैं, पूरी रंग महल उससे गमगीन हो रहा है, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है, क्षमा करें। और फिर से स्वामी जी का शिष्य हुआ। इसी प्रकार एक पंजाब प्रांत के जसरोटा नामक स्थान के एक दयाराम नाम के सारस्वत ब्राह्मण थे। ये बहुत ही धन के कमी, बहुत ही ज्यादा गरीब थे। अपनी पत्नी के आग्रह करने पर जम्बू पर्वत पर जाकर धन की अभिलाषा से इन्होंने घोर तप किया। इनके तप से प्रसन्न होकर ऋक्षराज जाम्बान जी प्रकट हुए और उन्होंने एक पारस मणि इनको दी। श्री दयाराम जी को पारस मणि दी। वे लेकर बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही श्री ऋक्षराज जाम्बान जी ने कहा कि ये 12 वर्ष तक ही तुम्हारे पास रहेगी, 12 वर्ष होते ही इसे किसी सत्रवात को दान कर देना, नहीं तो ये तुम्हारे पास से अंतर ध्यान हो जाएगी। और इतना कहकर श्री जाम्बान जी अंतर ध्यान हो गए। अब ये बात बड़ी उसे अच्छी लगी, चलो 12 वर्ष तो रहेगी। वे घर आया, अपनी पत्नी को बताई बात, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। 10 वर्ष तक खूब उससे उन्होंने दान किया, सत्कर्म किए, खूब उसे परोपकार में खर्च किया उस पैसे का, खूब धन। अब तो धन की कमी नहीं रह गई, पारस मणि मिल गई। खूब उससे उन्होंने संपूर्ण संतों की सेवा करते, सुख पहुंचाते। 10 वर्ष बीत गए। अब पत्नी ने कहा कि देखो, इसका पहले ही आप किसी सत्यपात्र को दान कर दो, इससे पहले ये अंतर ध्यान हो जाए, किसी उचित पात्र को देखकर जो इसका सच्चा अधिकारी हो उसे इसे दान कर दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है। और पत्नी के साथ भ्रमण करते हुए, तीर्थ सेवन करते हुए, बस किसी सत्पात्र की चाह में घूमते हुए निकले। रास्ते में ही एक नदी के किनारे तीर्थ यात्रा करते हुए उनकी पत्नी का शरीर शांत हो गया। रास्ते में ही उन्होंने पत्नी को तत्काल उनकी अंत्येष्टि क्रिया की और फिर वहां से बद्रिकाश्रम चले गए। अब भगवान बैजनाथ चले गए, बैजनाथ धाम। बैजनाथ में जाके भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इस पारस मणि को किसे दूं? भगवान शिव ने कहा, तुम इसे ऐसे किसी समर्थ महापुरुष महात्यागी को देना जिसके हृदय में इसको लेने की चाह ना हो। इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। अब जब श्री भगवान शिव की बात उन दयाराम ब्राह्मण ने सुनी तो हृदय में विचार करने लगा कि किसे दूं, महात्यागी हो,
और लेने की चाह जिसके अंदर ना हो, तो बड़े बड़े महापुरुषों के पास जाते, डंबूधारी संत महंतों के निकट जाते, बड़े बड़े भेषधारी, और जाके एक बात कहते कि मैं आपके से दीक्षा लेना चाहता हूं और भेंट में मेरे पास एक पारस मणि है, उसे देना चाहता हूं। पारस मणि की जो ही बात आती थी तत्काल कहते कि बस स्नान करके आओ, अभी दीक्षा लो। मैंने कहा ठीक है। इतने में ही बस जब देखते कि इनके हृदय में तो पारस मणि का लोभ है तो वहां से चल देते। भ्रमण करते करते ये वृंदावन आए। वृंदावन में स्वामी जी के समीप पहुंचे, यही बात यही दोहराई कि प्रभु मैं आपके शरणागत होना चाहता हूं और मेरे पास एक पारस मणि है, उसे गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा कि हम शिष्य रूप से स्वीकार तो कर लेंगे, पर एक शर्त है हमारी कि आज्ञा करें कि पहले यमुना स्नान करने जाओ और वहीं पर इस पारस मणि को यमुना जी में फेंक आना, तब हम दीक्षा देंगे। ये बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा बस इन्हीं से दीक्षा लूंगा। और यमुना जी स्नान करने गया और यमुना जी में पारस मणि फेंक दी। यमुना जी से स्नान करके जब वापस आए, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा स्वामी जी आपने आज्ञा करी थी कि पारस मणि यमुना जी में फेंक आओ, बस जैसी आज्ञा करी थी वैसी हमने पूर्ति की, अब आप कृपा करके अपने चरणों में स्वीकार कर लें। फिर स्वामी जी ने उन्हें स्वीकार किया और नाम सुनाया, श्यामा श्याम की सेवा बताई, उनसे संबंध करा दिया और कहा कि निरंतर संतों की सेवा करो, श्यामा श्याम के यश का गायन करो, उनकी सेवा में रहो, बस ये आज्ञा करिए। अब बहुत दिन बीत गए, इसी आज्ञा का पालन करते हुए श्री दयाराम ब्राह्मण स्वामी जी के शिष्य हो चुके हैं। इन अंदर एक चाह बनी हुई थी, बस सूक्ष्म रूप से थी कि यदि पारस मणि होती तो खूब आनंद हो रहे होते, यहां धन का अभाव नहीं होता, संत सेवा हो रही होती, ठाकुर जी की सेवा हो रही होती। ये अंदर था, उन्होंने दे तो देता, यही है त्याग दी वस्तु पर राग। इसलिए इसको अपने जनों ने, जो गुरुजन है, शास्त्र ने उसको उचित नहीं माना। वस्तु होते उसका राग नष्ट हो जाए। बेराग का मतलब क्या है? राग रहित हो जाना। अब वस्तु समीप है या नहीं है तो उसकी कोई बात, फिर एक इससे ऊपर उपरति, पता ही नहीं कि ये वस्तु भी है, भोगने की है कि नहीं, इससे ऊपर की। उनके हृदय में जब स्वामी जी ने देखा कि अभी पारस मणि का राग है, तो एक दिन समीप बुलाया और कहा दयाराम इधर आओ। गए, कहा कि आज यमुना स्नान करने जाओ और लौटते समय जब आओ तो वहां से एक मुट्ठी रज लिया ना, ऐसा कहा। जो आज्ञा। यमुना जी गए, स्नान किया और स्नान करने के बाद स्वामी जी की आज्ञा स्मरण करते उन्होंने रज उठाई। रज उठा के जो ही बढ़ने को हुए तो उन्होंने देखा कि हाथ में कुछ चमक रहा है, तो ऐसे खोल के देखा तो एक पारस मणि के अनेकों पारस मणि हाथ में थे। अब समझ गए कि इसीलिए स्वामी जी ने हमें आज्ञा की थी कि जाओ और जाके यमुना जी का स्नान करना और वहां से रज लेकर आना। मेरे हृदय में कहीं ना कहीं इसका राग था, महत्व बना हुआ था, इसी को नष्ट करने के लिए श्री स्वामी जी ने कृपा करी है। बस गदगद हो गए और कृपा मनाते हुए कहने लगे कि बड़ी कृपा करी, आज मेरे अंदर पारस मणि त्याग का राग नष्ट कर दिया। पारस मणि त्याग तो हो गई थी पर राग बना हुआ था, लेकिन आज आपने कृपा करी उसका राग भी नष्ट कर दिया। भगवत रसिक देव जी कहते हैं, पारस शोधन परिहर्यो सेवक अकबर शाही, श्री स्वामी हरिदास सम और बतावे काहि, और बतावे काहि अवधि वैराग्य ज्ञान की, भक्ति सुमूर्ति मंत प्रेम निधि दशा ध्यान की, नित्य बिहार आधार प्रगट सेवा नहीं आरस, भगवत रसिक अनन्य मिले गुरु पूरे पारस। सच्चे पारस तो ये संत जन है जो स्पर्श करते ही अपने समान कर लेते हैं। पारस का एक ही गुण है कि वे स्वर्ण, लोहे को स्वर्ण कर देता है, पर संतों के अंदर विशेष बात है, वे पारस समान हैं
पर स्पर्श करते ही पारस जैसा ही बना देते हैं, संत ही बना देते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी विलक्षण बात है। भगवत रसिक अनन्य मिले गुरु पूरे पारस। हमें पूरे पारस मिल गए गुरुदेव, सच्चे पारस हमारे गुरुदेव हैं। ऐसे श्री स्वामी जी के अनेकों दिव्य चरित्र हैं जिनका पार पाना कठिन है। वाणी से कब तक वर्णन करेंगे, क्योंकि था नहीं है, चरित्र सीमित है, अमुक प्रसंग, लेकिन प्रकट होकर जितनी लीलाएं की उसकी गणना नहीं की जा सकती। बहुत है, अगाध है, सिंधुवत है। अनेकों वर्ष तक श्री स्वामी जी ने रसिकों को सुख पहुंचाते हुए फिर नित्य ध्यान में प्रवेश किया। श्री जी की निज स्वरूप को धारण करके ललिता स्वरूप होकर श्री जी की निज सेवा में प्रस्थान किया। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।